मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको एक मध्य प्रदेश के ऐसे चर्चित संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाखों किलोमीटर पैदल अभी तक अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और चल चुके हैं। वह बगैर भोजन के रहते हैं और मां नर्मदे का जल पीते हैं। उनके ऊपर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी शोध करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार यह एक इंसान जो सिर्फ जल से, वो भी नर्मदे गंगा का जल से ही कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे एक अवधूत दादा गुरु महाराज हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। आपने देखा होगा सर तन पे एक भी कपड़े नहीं, सिर्फ एक लंगोटी, बहुत ठंड में तो एक कम्बल टाइप का कुछ डाल के, और वो लाखों किलोमीटर पैदल चलते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं। किसी के हाथ सर पे रख दें तो उसका कल्याण हो जाता है। एक ऐसे चमत्कारी अद्भुत संत। ये है मध्य प्रदेश के गंगा, जो माँ नर्मदा है उसी के किनारे वह रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। और नर्मदा मैया की कृपा से, कहते हैं उनके ऊपर माँ नर्मदा की कृपा है, उसी का जल ग्रहण करते हैं और पूरा जीवन जीते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया है। तो हम आपको उन महाराज जी के बारे में एक एक जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य से सुनिएगा दादा गुरु महाराज के बारे में। आपने शायद नहीं सुना होगा तो बिल्कुल सुनिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। क्योंकि हम अनेक साधु संतों का जीवन परिचय आप तक लाते ही हैं, तो ऐसे हम संत का भी लेके आए, तो अवश्य सुनिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो मित्रों, मैं हूं विवेक तिवारी चित्रकूट से, तो आपको बिल्कुल एक एक जानकारी हम आपको। सदगुरु अवधूत दादा गुरु महाराज का जीवन परिचय। परिचय। सदगुरु अवधूत दादा गुरु महाराज, जिन्हें समर्थ दादा गुरु, अवधूत सिद्ध महायोगी, श्री दादा गुरु महाराज या भैया जी सरकार से भी जाना जाता है, एक जीवित संत और महायोगी हैं जो मां नर्मदा नदी के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। वे नर्मदा मिशन के संस्थापक हैं और अपनी कठोर तपस्या के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रारंभिक जीवन उनका, मूल नाम भैयाजी सरकार है। जन्म स्थान उनका मध्य प्रदेश है भारत में। अनुमानित आयु लगभग वर्तमान में 2025 तक की जो जोड़ा जाए तो 40 से 50 वर्ष के बीच के आसपास बताई जा रही है। बचपन से ही वे योग, ध्यान, साधना की ओर आकर्षित थे। उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ समाज व पर्यावरण की सेवक करते रहना है। आध्यात्मिक यात्रा और महाव्रत। 17 अक्टूबर 2020 से उन्होंने अन्न का महाव्रत शुरू किया। अन्न उन्होंने त्याग दिया पूरी तरह। तब से वे केवल मां नर्मदा का जल ही ग्रहण करते हैं, कोई अन्न, फल या अन्य भोजन नहीं करते। दिसंबर 2025 तक यह व्रत लगभग 5 वर्ष 60 महीने से अधिक पूरा हो चुका है। वे प्रतिदिन केवल 1 लीटर मां नर्मदा जल पीते हैं और फिर भी पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। इस तपस्या को विज्ञान भी चमत्कार मानता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके स्वास्थ्य पर शोध करवाया, जिसमें डॉक्टरों ने इसे विश्व चिकित्सा इतिहास में अनोखा मामला बताया। नर्मदा जल में मौजूद तत्वों को उन्होंने जीवन का आधार बताया। कार्य और योगदान। मां नर्मदा संरक्षण। मां नर्मदा को जीवनदायिनी मानकर वो उसकी अविरल धारा और स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। नर्मदा मिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, जो उनकी अभी तक पदयात्राएं हो चुकी हैं, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा कर चुकी हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में जन जागरण यात्राएं की नर्मदा परिक्रमा कई बार पूरी की, तीसरी बार भी जारी है। यमुना सेवा पद यात्रा, दिल्ली से मथुरा जैसी यात्राएं की, जहां यमुना की स्वच्छता के लिए अपील की। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक नदियों के और वनों की रक्षा के लिए सतत अभियान। वे कहते हैं कि नदियां समाज की जीवन रेखा हैं। उनका प्रदूषण समाज में रोग फैलाता है। रिकॉर्ड है उनका, जो उनकी निराहार साधना वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए भी निराहार रहना एक अलौकिक उदाहरण है। हजारों किलोमीटर जब वो पैदल चलते हैं तो कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते। शिक्षाएं और संदेश वे सनातन संस्कृति की जीवंत मिसाल हैं। उनका मानना है कि साधना आनंद का विषय है।
कठोर नहीं है। मुख्य संदेश नर्मदा ही सत्य है, प्राकृतिक की रक्षा करो, योग और तप से आध्यात्मिक उत्थान है। लाखों भक्त उन्हें दर्शन के लिए आते हैं। उनके सत्संग में पर्यावरण साधना और नर्मदा की महिमा पर चर्चा होती है। वर्तमान स्थिति दिसंबर 2025 तक वे अभी जीवित हैं और सक्रिय रूप से मां नर्मदा परिक्रमा व जागरण यात्राएं कर रहे हैं। दादा गुरु 5 सालों से आपने सुना कि नर्मदा जल पीकर जीवित है। वह प्रवचन के दौरान एक घूंट भी पानी नहीं पीते हैं। पूरे दिन में सिर्फ नर्मदा नदी का 1 लीटर शुद्ध जल पीते हैं। इस जल को पीकर पूरी तरह से फिट है। नर्मदा जल पर कोई कैसे जीवित रह सकता है? तो इस पर मध्य प्रदेश सरकार को मजबूरी में ही ये चीजें करनी पड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की विशेषज्ञ टीम ने इन पर 22 से 29 मई 2024 के बीच रिसर्च कर 124 पन्नों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में उपवास संबंधी मामूली बदलाव पाया गया। साथ ही दादा गुरु की अद्वितीय प्रतिक्रिया, शारीरिक अनुकूल और आध्यात्मिक सहन शक्ति को इसकी वजह बताया गया है। वहीं दादा गुरु चौथी बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। वह 3 बार वैसे भी कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ एक कुत्ता सिद्धू भी साथ रहता है। स्वयं सिद्धू दादा गुरु के साथ साय की तरह रहता है। वह नर्मदा परिक्रमा के दौरान ही दादा गुरु को मिला था। इस दौरान दादा गुरु से लिपट कर रोने लगा। तभी दादा गुरु ने कहा था कि यह कुत्ता भी नर्मदा परिक्रमा करेगा। तभी से वह साथ है। वह चौथी बार भी दादा गुरु के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहा। दादा गुरु की अधिकांश समय पैदल ही चलते हैं। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता है। वह सिर्फ लंगोट में होते हैं। बताया जाता है कि 5 लाख किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा वह पूरी तरह से चल चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान वह पैदल ही चलेंगे। उसके साथ ही दादा गुरु संबंधी यह मुख्य मुद्दा कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी आया था। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक रिपोर्ट के देश विदेश के शोधकर्ताओं और संस्थानों ने भेजा जाएगा ताकि दादा गुरु की प्राकृतिक आधारित जीवन पर वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा सके। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला कहा कि शोध को आगे बढ़ना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि कोई मनुष्य इतने लंबे समय तक बिना भोजन भी रहकर सामान्य रूप से कैसे कार्य कर सकता है। उनके संत दादा गुरु का अपना सम्मान है। यही वजह है कि मंत्री से लेकर संतरी तक दादा गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दादा गुरु के भक्त हैं। वहीं सीएम मोहन यादव भी दादा गुरु से आशीर्वाद लेने जा चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान दादा गुरु की सुरक्षा भी तगड़ी रहती है। इस विषय पर पूछे जाने पर दादा गुरु कहते हैं कि व्यक्ति को निस्वार्थ और हृदय से निर्मल होना पड़ता है, तभी यह ऊर्जा मिलती है। अगर आप निष्काम भाव से और शुद्ध आत्मा से रहेंगे तो प्रकृति खुद आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। हमारा जीवन प्रकृति पर केंद्रित, इसलिए प्रकृति को के संपर्क में रहकर विभिन्न आपदाओं को संक्रमण मुक्त पाई जा सके। दादा गुरु अभी चौथी बार नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि सिंहस्थ 2028 तक 8 बार नर्मदा की परिक्रमा कर लें। तो ये हैं मध्य प्रदेश के अद्भुत संत दादा गुरु महाराज, जिनके बारे में आपने पूरी तरह से सुना। तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए संतों का आप पर कृपा बनी रहे, इसके लिए आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो संतों की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी और इस वीडियो को दूसरे तक भेजेंगे तो सभी का भला होगा। तो मित्रों, मैं विवेक तिवारी चित्रकूट धाम से आप सबको ऐसा अद्भुत वीडियो लेकर आया हूं। आप संत सेवा करना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें कि हम संत सेवा करना चाहते हैं। हम जंगल में जाकर संतों की सेवा करते हैं। चित्रकूट धाम आइए, आपका स्वागत है। तो मित्रों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी एक अद्भुत संत, चमत्कारी संत का जीवन परिचय या उनका वास्तविक वीडियो लेकर। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।